आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने संचार का साधन, उसके बाद लिखा है टेलीफोन, उसके बाद लिखा है पत्र। तो इनमें से कौन सा इन चारों ऑप्शन में से होगा। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया और इसमें आपको काउंट करके बताना है टोटल कितना त्रिभुज है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेखक का संबंध लिखा है कलम, तो उसी प्रकार से दर्जी का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है कुल्हाड़ी, सुई, आरी, उसके बाद लिखा है सर्जन की छुरी। तो कौन सा होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं पहले। तो देखिए, आपको पता है कि लेखक का संबंध किससे दिया गया, कलम से, यानी लेखक जो काम करते हैं वो किससे होता है, तो कलम से, यानी लिखने। उसी प्रकार से दर्जी का जो काम होता है दोस्तों वो किससे हो जाएगा, हम लोगों का सुई से हो जाएगा, यानी कपड़ा जो सीने का काम करते हैं, सिलने का, तो किससे करते हैं, सुई से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप समझ लीजिए कि लेखक, कलम, दर्जी। इसको कैसे करेंगे, तो लेखक का संबंध लिखा है कलम, यानी लेखक का जो काम है किस पर आधारित है, कलम पर। उसी प्रकार से दर्जी का जो काम हो जाएगा वो किस पर हो जाएगा, सुई पर आधारित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सही होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। तो चलिए इस सीरीज को आप कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करके देखिए। जैसे लिखा हुआ हम लोगों के सामने 5, उसी प्रकार से इधर बढ़ेंगे दोस्तों 10, फिर हम लोगों के सामने देखा जाए 17, फिर यहाँ पर है 26, आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये लॉजिक एकदम सबसे शॉर्ट, सबसे सरल। 5 से यदि आप 10 पे जाएंगे तो इस पे कितना जोड़ा है, उसने 10 जोड़ा है। उसी प्रकार से 10 से आप 17 पे चलेंगे तो प्लस यहाँ पर देखा जाए, यानी कि अच्छा यहाँ पर 5 ही जोड़ा है ना, इस जगह पर कितना, 5 से 10 पे जाएंगे तो प्लस 5। उसी प्रकार से 10 से 17 पे जाएंगे तो प्लस क्या क्या है, 7 क्या है। उसी प्रकार से 17 से 26 पे जाना है तो देख लीजिए कितना क्या, उसने 9 क्या, यानी एक तरीके से विषम संख्या को जोड़ रहा है। उसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग 11 को जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 1, 7, 2, 1, 3, यानी 37 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार देख रहे हैं, अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। यानी विषम संख्या को जोड़ा है, पहले 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 11 जोड़ा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा, सही होगा। पिछले दिन भी करवाया और भी अलग अलग बुक में देख रहे हैं रिपीट किया हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो आपको बताना है कि इसमें काउंट करके टोटल कितना त्रिभुज है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा कितना त्रिभुज होना चाहिए। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है और आप कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। मान के चलिए कि इस तरीके से एक त्रिभुज दिया गया है और इसमें हम लोगों के सामने देखिए क्या को, 1, 2, 3 को मान के चलिए कि एक इधर से दे दिया है, थोड़ा इधर से कर लेते हैं, यानी यहाँ से एक कर लेते हैं और उसी प्रकार से एक यहाँ से कर देते हैं और उसी प्रकार से क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ से। देखिए इसी के अंदर में क्या गो है, तो यहाँ से देखा जाए तो 3 तो है, बाकी इधर आ जा रहा है। तो इसी तरीके से एक फिगर को हमने उठाकर दिखाया और इसमें काउंट कर लीजिए कि टोटल कितना त्रिभुज हो रहा था। ऐसे 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो इसको जोड़ लीजिए। देखिए इसका सबसे शॉर्ट तरीका यही है जो देखकर आप आंसर करेंगे। 1 + 2 अब प्लस क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। इसको जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो रहा है, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, यानी टोटल देखिए 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तो इसमें अगर आपका 10 त्रिभुज निकल गया, उसी प्रकार से इसमें आपका 10 त्रिभुज निकल गया, उसी प्रकार से इसमें 10 त्रिभुज निकल गया, तो 10, 10 हम लोगों का 30 हो गया। 30 के बाद देखा जाए दोस्तों एक त्रिभुज ये वाला लेना होगा 31 और एक पूरा बड़ा वाला यहाँ से मिलाकर हमको लेना होगा। देखिए 30, एक बीच वाला 31 और एक यहाँ से, इसको जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस सबसे शॉर्ट तरीका यही है जो तरीका हम बता रहे हैं कि इसको काउंट कर लीजिए टोटल अंदर में, यानी पहले नंबरिंग दे लीजिए 1, 2, 3, 4, तो इसको जोड़ लीजिए, टोटल 10 हुआ। तो 10 एक आकृति में, 10 दूसरा आकृति में, तीसरा आकृति में, तो 30 हो गया। एक बीच में 31, एक बड़ा वाला क्या हो जाएगा 32 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एक श्रृंखला दिया गया, एक सीरीज दिया गया है। तो चलिए इस सीरीज को आप कैसे करेंगे। मान के चलिए कि बी लिखा हुआ है, फिर जेड लिखा है, इसी प्रकार से ए दिया गया, कोमा यहाँ पर देखा जाए डी वाई, उसी प्रकार से लिखा है सी कोमा,
उसी प्रकार से इधर बढ़ेंगे दोस्तों एफ और एक्स, और इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, फिर कोमा यहाँ पर हो जाएगा एच डब्ल्यू और जी, और आगे है क्वेश्चन मार्क। इस जगह पर क्या आएगा, ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल। बी से यदि आप डी पे चलेंगे तो कितना लेटर का वृद्धि या कमी क्या है, +2 लेटर। डी से यदि आप एफ पे चलेंगे तो प्लस देखा जाए दोस्तों यहाँ भी 2 लेटर का। डी से यदि एच ई इस पे चलेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 लेटर का। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो +2 लेटर। तो एच के बाद आई यानी कि इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने जे आएगा। तो जे वाला तो अभी बहुत सारा ऑप्शन है, इससे पता नहीं चल पाएगा कैसे होगा। उसी प्रकार से अब जेड से चलना है वाई पे, देखिए वाई यानी 1 लेटर उसने कमी कर दिया। वाई से यदि एक्स में आएंगे तो 1 लेटर का कमी कर दिया, और एक्स से यदि जाएंगे दोस्तों डब्ल्यू पे तो 1 लेटर का कमी। उसी प्रकार से डब्ल्यू में आपको क्या कर देना है, 1 लेटर का कमी कर देना है। तो देखिए डब्ल्यू के हम लोगों का यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, भी आ जाएगा, यानी जे और भी से स्टार्ट होगा। जे और भी, जे वाला देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन जे और भी से अभी 2 ऑप्शन आ रहा है, तो इससे भी पता नहीं चल पा रहा है। तो फिर कैसे होगा, एक और लेटर करना होगा। देखिए ए से अब क्या करना होगा दोस्तों, सी पे जाना होगा। देखिए एक एक लेटर को करें, ए से सी पे जाने के लिए +2, फिर से वही +2, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो क्या करना होगा, +2 लेटर, यानी कि सी से ई पे। ई से यदि जी पे जाएंगे तो प्लस क्या करेंगे हम लोग, 2 लेटर। और उसी प्रकार से जी से यदि यहाँ पर जाएंगे तो +2 लेटर कर देंगे। तो जी के बाद एच आई, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा, यानी जे और उसके बाद भी और आई। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ना 2 लेटर के जोड़ देंगे तो जी में आई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रृंखला यानी सीरीज वाला, तो देख लीजिए कई बार देखें कि अलग अलग एग्जाम में इस टाइप का एक नंबर वाला आता है तो कभी इस टाइप का आता है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, संचार का साधन, रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन, संचार का साधन टेलीफोन, उसके बाद लिखा है पत्र। तो कौन सा होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर, देखिए हम लोगों के सामने टेलीफोन हो गया, इसको क्या कर लेंगे, टेलीफोन। तो टेलीफोन भी तो हम लोगों का एक तरीके से क्या होगा, संचार का ही तो माध्यम है, यानी टेलीफोन से ही तो खबर मिलता है, यानी संचार का माध्यम। उसी प्रकार से पत्र का द्वारा भी तो हम लोगों का संचार, यानी एक दूसरे की जगह। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, संचार। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों संचार साधन, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, संचार साधन। इस जगह से इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा, यानी ये दोनों इसी के अंदर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी संचार साधन में ही क्या आ जाएंगे, टेलीफोन हो जाएंगे, पत्र हो जाएंगे। ये दोनों अलग, टेलीफोन अलग है, पत्र अलग है, दोनों अलग, लेकिन दोनों तो संचार का ही माध्यम है। यानी संचार का माध्यम का मतलब होता है कि यानी कि एक तरीके से खबर को पहुंचाना एक जगह से दूसरे जगह पर। तो देखिए खबर को पहुंचाना वही हो क्या, संचार का माध्यम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों, एनालॉजी यानी सदृशता का क्वेश्चन दिया गया। कहने का मतलब इसका संबंध अगर इस तरीके से लिखा है, यही कहने का इसका मतलब हुआ। कई बार देखे होंगे इसका इस तरीके से दिया है, तो इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए कर लेते हैं, देखिए RA, उसके बाद लिखा है M और O, तो इसी का संबंध कर रहा है कि S लिखा है, C लिखा है, P लिखा है और क्या लिखा है, और फिर से हम लोगों के सामने S दिया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर VX इधर हो जाएगा, M और क्या लिखा है दोस्तों, J लिखा है। लेकिन लॉजिक सबसे शॉर्ट सबसे सरल है कि R से S पे जाएंगे, तो R से S पे आने के लिए A से C पे, M से P पे, O से S, कुछ ना कुछ लेटर का क्या क्या उसने वृद्धि किया है या तो क्या क्या है दोस्तों, कमी क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं वृद्धि और कमी क्या 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 है। R से S पे यानी एक लेटर का कितना करना होगा, वृद्धि करना होगा। A से C पे जाने के लिए +2 लेटर, यानी एक बाद B और C। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो 3 लेटर, और उसी तरीके से इसमें देखा जाए तो 4 लेटर। तो काम बन गया हम लोगों का, यानी कि शुरू में क्या है +1, उसके बाद हो जाएगा +2, उसके बाद हो जाएगा +3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, +4 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कर लीजिएगा, इस जगह पर +4। अब आंसर V के बाद W हो जाएगा, X के बाद हो जाएगा हम लोगों का Y और Z। यहाँ पर क्या हो जाएगा Z, M के बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, तो M N, देखिए ना अब P आ जाएगा, 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, P हो जाएगा। ठीक है,
और उसी तरीके से जे में कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। तो देखिए WZPN ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एनालॉजी यानी सदृशता के क्वेश्चन को आपको समझना है तो देख लीजिए, यानी WZ उसके बाद क्या हो जाएगा P और N, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है कि श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इस बार 2 बार क्वेश्चन मार्क रखा है और इन दोनों जगह पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही होना चाहिए। पहले 1 टो आता था लेकिन 2 टो, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कैसे इस सीरीज को हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है 97, फिर लिखा है हम लोगों के सामने 86, 101, इसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं 89, फिर लिखा हुआ है 107 और इसी जगह है दोस्तों एक क्वेश्चन मार्क और इसी जगह है दूसरा क्वेश्चन मार्क। ये देखिए सबसे शॉर्ट फॉर्म यहाँ से चला है, उसने क्या चला इस तरीके से, यानी अल्टरनेट सीरीज चलाना होगा। 97 से आप क्या कर लीजिए, इस पे 101 तो 3 1 यानी +4, इस पे क्या क्या दोस्तों +4। उसी प्रकार से 101 से यदि इस पे चलेंगे 7 पे तो क्या क्या होगा, +6 क्या होगा। देखिए असम संख्या उसने क्या किया 4 उसके बाद 6, तो अगला जो यहाँ से चलेंगे इस पे चलेंगे तो आपको क्या करना होगा, यानी कि इस जगह से इस जगह पर जाने के लिए अब प्लस कितना करना होगा, 8 करना होगा। यानी 107 8 क्या आ जाएगा दोस्तों, 115 आ जाएगा। यानी बाहर वाला भाग में क्या आएगा, 115 आएगा। तो ये बात तो आपका बिल्कुल समझ में आया। उसी प्रकार से देखिए 86 से आप चलेंगे 89 पे तो यहाँ पर प्लस क्या क्या है दोस्तों, 3 क्या हुआ है, ठीक है। तो 89 से अगर इस जगह पर जाएंगे तो 3 यानी यहाँ नीचे सम संख्या हुआ तो ऊपर में विषम संख्या। अगर यहाँ पर 5 कर देते हैं तो 89 और 5 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का 94 आ जाएगा। तो देखिए आंसर निकल गया 94 115, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो श्रृंखला को समझना होगा कि सीरीज किस तरीके से दिया है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज दिया था, एक छोड़कर एक को दिया था। अगला प्रश्न देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। 4 अक्षरों में दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से क्या है, एक प्रकार से समान है, जबकि चौथा असंगत है। तो असंगत अक्षर का चयन कीजिए। देखिए बताते हैं हुआ क्या है। यहाँ पर सबसे पहले ए नंबर लिख लीजिए और ऑप्शन से चलिएगा कि एम, फिर लिखा हुआ है एन। देखिए लिख कर करेंगे तो थोड़ा सावधानी होगा और उस पर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से बी नंबर को चेक किया जाए। बी नंबर में हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने के, जे और क्या हो जाएगा दोस्तों एल। इसी तरीके से सी नंबर को यहाँ पर ले लेते हैं। सी नंबर हो जाएगा ए, सी, उसके बाद हो जाएगा बी और क्या हो जाएगा दोस्तों डी। उसी प्रकार से डी नंबर को यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इस जगह पर कर लेते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा डी, तो डी के हो जाएगा ई, उसके बाद हो जाएगा जी एफ एच। अब देखिए लॉजिक आपके सामने है कि कैसे इस प्रश्न का आंसर, उसने क्या क्या है कि m से यदि n पे जाना है दोस्तों, m से क्या क्या है p पे जाने के लिए प्लस क्या कर दिया है कि m से अब p पे चलेंगे तो प्लस कितना क्या है, 3 लेटर का वृद्धि क्या है m से p पे। उसी प्रकार से n से यदि o पे जाना है तो प्लस क्या कर दिया है, 1 कर दिया, क्या क्या है 1 कर दिया। उसी प्रकार आई के बाद जे पे यानी कि प्लस क्या क्या है दोस्तों 1 क्या है। उसी प्रकार से के बाद हो जाएगा एल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों +1, यानी दोनों में अल्टरनेट। देखिए यहाँ से आप यहाँ पर जा रहे हैं तो +1, यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो +1, यानी एक लेटर का। इसी प्रकार से सी से यदि आप डी पे चलेंगे तो +1 क्या है, यानी सब में +1 अल्टरनेट, यानी एक छोड़कर एक। ई से ई देखिए इस पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा 1 करना होगा, और जी के बाद एच हो जाएगा तो प्लस कितना करना होगा हम लोगों के सामने 1 करना होगा, यानी यहाँ पर कितना करना होगा +1 करना होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यही वाला भिन्न यानी कि अलग, सभी में देखिए अल्टरनेट यानी +1 क्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ऐसा नहीं है। इसमें क्या कर दिया +3 और क्या कर दिया +1 कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर लेते हैं। कथन और निष्कर्ष यानी सैलोलिज्म वाला क्वेश्चन तो कई बार क्या है, सभी गुलाब जो है लाल है, फिर लिखा है कि कुछ लाल रंग है और सभी रंग क्या है पेंट है। तो देखिए कैसे होगा,
यानी सभी गुलाब, यहाँ पर कर लेते हैं सभी गुलाब, यानी जितना भी गुलाब का हिस्सा है सभी गुलाब क्या है, लाल है। ये हो गया लाल, यानी सारे गुलाब को आपको लाल कर दिए। कुछ लाल रंग है, यहाँ पर हो गया कुछ लाल का हिस्सा हम लोगों का रंग हो गया। फिर सभी रंग क्या है, पेंट है, यानी जितना भी रंग का हिस्सा है इसको आपको क्या कर देना है दोस्तों, सभी रंग, उतना दूर नहीं ले जाना है, यानी यहीं पर लगाना है। इस तरीके से सभी रंग क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि कुछ लाल पेंट है, तो कुछ लाल का हिस्सा पेंट में गया है, बिल्कुल सही कर रहा है। यानी कि कुछ लाल का हिस्सा हम लोगों का क्या, इसमें देखिए कुछ लाल का हिस्सा पेंट में जा रहा है, तो ये बात सही होगा। कह रहे सभी लाल गुलाबी है, तो क्या सब तो लाल वो गुलाब के अंदर में गया है क्या, नहीं गया है, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर है ये वाला हिस्सा हम लोगों का लाल का है, तो ये गुलाब में कहाँ गया है, सभी लाल उगर है, सभी लाल गुलाब है, तो ये बात गलत हो जाएगा। सभी लाल गुलाब के अंदर में नहीं गया है, ये बात आपका गलत होगा। केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। थोड़ा ध्यान से देखना होगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने मिसिंग नंबर, और ये वाला क्वेश्चन बहुत सारा इस टाइम से नहीं हो पाएगा, धमाधम स्किप कर देगा, क्योंकि ऐसा यहाँ पर लॉजिक लगा है कि कहने का बात ही नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ इसी तरीके सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसी पर फोकस करना होता है। इधर से देखिए बड़ा नंबर है, इसी प्रकार से इसमें बड़ा नंबर, तो जो बड़ा नंबर है उसी पर आपको फोकस करना रहता है। तो देखिए इस पर फोकस करते हैं कि कैसे फोकस हुआ है। कि एक तरीके से देखा जाए ना तो यहाँ पर हम लोगों का यानी कि ऐसे हुआ 5 + 6, अब प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों, 7 कर लेंगे, और इन सभी का स्क्वायर कर दीजिए, इन सभी का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, यानी 6 5 11 7 18, तो 18 का स्क्वायर 324, तो 324 हो गया, 324। और इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस का प्लस कर देते हैं, इस जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस। इसमें क्या करना होगा दोस्तों, ये देखिए फिर से ये दोनों संख्या, अब इन दोनों संख्या को गुना करना होगा, यानी 5 हो जाएगा, और गुना क्या होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, यानी 5 × 6, रुक जाइए, 5, और गुना में क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे, और गुना 2 करना होगा। ये 2 कहाँ से आया, यानी कि इसमें आपको क्या कर देना है दोस्तों, इसमें ऐसे कर देते हैं, और गुना आपको 2 करना होगा। ये 2 अपने मन से, अभी देखिए सब में समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक लगा है। 6 5 11 और 7 18, 18 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, यानी इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर 324, और प्लस का प्लस, इधर कितना हो जाएगा, 6 5 30, और 6 5 30 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही आप जोड़ने चलिएगा, ये देखिए जोड़ने चलिएगा, तो जोड़ने चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 384 आ जाएगा। लॉजिक देखिए आप कैसे हुआ, 384 आ गया। इसी तरीके से अभी देखिए ये वाला पे आप चलिए, ये वाला आप चलिए, पहले क्या करना होगा, सब नंबर को यानी लेना होगा और उसका स्क्वायर करना होगा, यानी 4 हो गया, प्लस का प्लस 5 हो गया, अब प्लस 4 + 5, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो इसको हमने ले लिया, और इस पे क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, और प्लस का प्लस, इन्हीं दोनों नंबर को लेना है, ये दोनों नंबर को, यहाँ पर हो जाएगा 4, और गुना क्या करना है दोस्तों, 5 कर देना। और इस बार गुना किससे करना है, 1 से गुना करना होगा। इस बार देखिए एक बार 2 से गुना किया, इस बार 1 से, और अगला वाला जो इसमें आएगा तो ये वाला में आपको क्या करना होगा दोस्तों, यानी कि 2 से गुना करने के बाद इसमें 0 से गुना करना होगा, तब जाके आपका आंसर। थोड़ा लॉजिक देखिए अलग टाइप में है। 5 4 9 6 क्या हो जाएगा, नहीं देखिए इसको ले लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 4 9 6, 15 का स्क्वायर 225, यहाँ पर क्या आ रहा है, 225 आ रहा है। लॉजिक थोड़ा समझना होगा, 25 और 15 का स्क्वायर 225, इधर 5 चौक 20, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 245 आ गया। आपका कितना आ गया, 245। तो देखिए थोड़ा ध्यान देना होगा, इस बार गुना 2 से किए थे, तो इस बार आपने गुना किससे किया था, 1 से किया था। अगला बार जो गुना कीजिएगा आपका 0 से कीजिएगा, यानी इसमें जो आप चलिएगा तो किससे गुना करना होगा, 0 से। पहले कर लेते हैं, देखिए 3, अब प्लस क्या हो जाएगा 4, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा प्लस का प्लस। अब क्या करना होगा, उन दोनों नंबर को यानी इन दोनों नंबर को लेना है, तो ये दोनों नंबर हो जाएगा 4, और गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा,
थोड़ा अट नहीं रहा है, इधर ले लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर अट जाएगा। रुक जाइए, इस जगह पर हटा देते हैं। यानी प्लस का प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, गुना में क्या कर देना है 5 कर देना है, 4 गुना 5। और इस जगह पर गुना किससे करना होगा दोस्तों, 0 से गुना करना होगा। यानी यहाँ पर जो गुना करना होगा, देखिए एक बार 2 से गुना किए, एक बार 1 से, एक बार 0 से, तो 4 3 7 5 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। इधर 0 से गुना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 144 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन यानी मिसिंग नंबर वाला अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट से होगा ही नहीं, इसीलिए आपको बता दिए कि पहले सभी संख्या का स्क्वायर यानी कि क्या कर लिया, जोड़ लिया और उसका वर्ग कर दिया। उसके बाद ऊपर वाला 2 नंबर में यानी कि 2 से गुना किया, फिर अगला वाला में क्या किया 1 से गुना किया, तो अगला वाला में क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 से गुना हो जाएगा, तो 144 आएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया, बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होगा और अलग अलग आंसर आएगा। दिए गए वेन आरेख द्वारा सबसे अच्छे प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों का समूह कीजिए। यानी एक एक ऑप्शन को रखना होगा, उसने ऑप्शन को ही दे दिया यहाँ पर कि इंजीनियर होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ये वाला सही हो, या महिला माताएं या पुत्रें ये वाला सही हो, चिकित्सक नर्स ये वाला सही हो, या ये वाला सही हो, कौन सा सही होना चाहिए। तो देखिए अब हम बताते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हम लोगों का पुत्री होंगे दोस्तों, इस तरीके से आप ऐसे ले लीजिए, यानी जितने भी हम लोगों का एक तरीके से देखा जाए जितने भी माताएं होंगे तो माताएं किसके अंतर्गत चल जाएंगे, यानी ऐसे बना लेते हैं सबसे बढ़िया, यानी माता यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी माता। जितने भी आपको पता है कि जितने भी माता होंगे तो वो क्या होंगे, तो माता जो है वो जितना भी माता आएंगे तो वो एक तरीके से पुत्री के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएंगे, और ये पुत्री हम लोगों का एक तरीके से क्या हो जाएंगे दोस्तों, महिला हो जाएंगे। इस जगह पर अगर बनाया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला हो जाएगा। इस जगह पर अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, महिला हो जाएगा। इस तरीके से लेंगे, ठीक है ना। माता हो गया, उसके बाद जितना भी माता है वो किसके अंतर्गत, यानी कि एक तरीके से पुत्री के अंतर्गत, और सारे पुत्री हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे, महिला के अंतर्गत चले जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। देखिए आप इधर उधर भी बहुत सारा के स्टूडेंट का हो सकता है। देखिए आप ऐसे करेंगे, यानी जितने भी ऐसे भी बना सकते हैं, यानी जितने भी महिलाएं होंगे, यहाँ पर ले लेते हैं, रुक जाइए, जितने भी महिला होंगे ये सभी महिला हम लोगों का किसके अंतर्गत जा सकते हैं, तो पुत्री के अंतर्गत या माता के अंतर्गत। इस तरीके से मतलब कहने का मतलब देखिए इसका मेन जो पर्पस है इस डायग्राम का ऑप्शन नंबर बी बनेगा। कैसे बनेगा तो वो भी रीजन हम दे रहे हैं कि जितने भी आप हम लोगों का माताएं होंगे दोस्तों, क्लियर है कि यहाँ पर आपको माता कर लेना है, यानी जो भी माता होंगे, जितना भी माता होंगे तो एक तरीके से वो पुत्री के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएंगे, पुत्री के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि वो भी एक फीमेल में, और जितने भी पुत्री हो जाएंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का महिलाएं के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, महिला के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसका डायग्राम सबसे सुटेबल अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी बैठेगा, बाकी कोई नहीं होगा। अगर ये वो करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी जितना भी माता होंगे वो पुत्री के अंतर्गत जाएंगे, क्योंकि कुछ माता तो हम लोगों को मतलब पुत्री को माता के अंतर्गत नहीं ले आएंगे, बल्कि माता जो है वो पुत्री के अंतर्गत चल जाएंगे, और फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, महिला हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का जो आंसर निकालेगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको क्लियर करना है कि पहले हम लोगों का पुत्री, मान के चलिए बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करने लगता है कि सर जितने भी पुत्री है वो क्या हो जाएंगे, माताएं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माताएं हो जाएंगे। तो क्या सब पुत्री हम लोगों का माताएं बनते हैं क्या, नहीं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्या सब तो पुत्री हम लोगों का जितना भी यानी कि पुत्री है वो क्या माताएं बनते नहीं, तो बल्कि ये कह सकते हैं जितना भी माताएं हैं ना वो पुत्री है, यानी जितना भी माताएं बनी है तो वो एक तरीके से पुत्री से, और सभी पुत्री क्या हो जाएंगे दोस्तों, महिलाएं हो जाएंगे। तो इस बात से आप क्लियर कीजिए, यानी हम जो कह रहे हैं उस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, माताएं रखना है। यानी माता, जितना भी माता है वो सब पुत्रिये से बना है, और ये जितना भी पुत्री है वो किस में आ जाएंगे, तो महिला में ही आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायग्राम को बनाइए, तीनों डायग्राम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए आजकल इसी तरीके से करा ब्लैक करा, नीचे दी गई आकृति में घन में 4 अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है और निम्न में से कौन सा रंग फ्लग के विपरीत फ्लग पर होगा, जिस फ्लग पर आप ब्लैक होगा यानी काला होगा। तो कोई सा भी दो ले लेते हैं, कहाँ पर हम लोगों का ब्लैक से संबंधित, तो ब्लू और येलो। तो देख लेते हैं ब्लू और येलो कहाँ पर मिल रहा है, तो ब्लू और येलो, हाँ तो ब्लू और येलो तो मिल ही रहा है। ये देखिए अगर आप इसको ले लेते हैं पहला पासा, इसको ले लेते हैं दूसरा पासा, ये पासा पे ही संबंधित है, ये है हम लोगों का तीसरा पासा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों चौथा। 4 को पासा है, पासा यानी कि एक तरीके से लूडो का गोटी उसी को कहा जाता है, जो उसमें रहता है वही आपका क्या है दोस्तों पासा है। अब देखिए इसमें अगर बात किया जाए तो देखते ही आंसर हो जाएगा। अगर आप थर्ड वाला पासा और पहला वाला पासा को लिए तो ब्लू और येलो, ये देखिए ब्लू और येलो यहाँ पर भी मिल रहा है, ब्लू और येलो इसमें आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से ब्लू और येलो ये देखिए यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम लोगों का बचा कौन, ब्लैक बचा। तो ब्लैक के सामने कौन आ जाएगा, तो ब्लैक के सामने अगर देखा जाए तो ऑरेंज हो जाएगा, यानी ब्लैक के सामने वही पूछा था, ब्लैक के सामने क्या हो जाएगा, ऑरेंज यानी नारंगी। देखते ही आंसर हो जाएगा। भले ही बहुत बड़ा पासा लगता है देखने के लिए, इतना बड़ा हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखते ही आंसर हो जाएगा। आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ब्लू और येलो, इसमें भी ब्लू और येलो आ रहा है, ब्लू और येलो, ब्लू और येलो। तो कह रहा है कि ब्लैक यानी काला के सामने क्या हो जाएगा, ऑरेंज यानी नारंगी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। उसने क्या पूछा है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो 2 तरीके के प्रश्न आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। उसने पूछा है इस बार नहीं बनाया जा सकता है। तो देख लेते हैं, जैसे जी, तो इसमें तो जी मिल रहा है, उसी प्रकार से आर, तो आर भी मिल रहा है, उसी प्रकार से यू, तो यू भी मिल रहा है, जी आर यू। उसके बाद देखते हैं एन, तो एन देखा जाए कहीं मिल रहा है क्या, एल ए यू जी एच, एन तो कहीं है ही नहीं। देखिए जैसे एल ए यू जी एच टी ई आर, हम लोगों का लाफ्टर में कहीं हम लोगों का एन तो है ही नहीं, एल ए यू जी एच एन नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। करके नहीं बना, देखिए ना एक एक लेटर, जैसे जी मिल गया तो जी मिल गया, आर देख रहे हैं आर भी मिल गया, यू देख रहे हैं तो यू भी मिल गया। उसी प्रकार से एन देख रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं तो एल ए यू जी एच टी ई आर, तो कहीं एन है ही नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे एन का प्रयोग किया। बस इतना सा मेंशन कर दीजिए बात को, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एन का प्रयोग किया है। हो गया हम लोगों का आंसर, एन का प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कह रहा है कि 5 लड़कियां हैं जिसमें बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही है और वे उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो ये बात क्लियर कर दिया कि सब इस तरीके से ऊपर यहाँ पर एकदम सब उत्तर की ओर, मतलब हुआ कि इस साइड में देख रहा है। ये उत्तर का मतलब ही क्या होता है, इस साइड में सब बैठा हुआ है। तो ठीक है, 2 2 4 1 5 लोग, लेकिन ऐसा करेंगे ना तो गलती हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, उत्तर की ओर बैठ रहा है तो यहाँ पर आपका दायां होगा। ये बात फिक्स हो गया, क्योंकि ऊपर जाएंगे ना तो दायां इस साइड में ही होगा। आप चल के देखिए, आपका दायां हाथ इधर होगा और इस साइड में बायां होगा। ये बात एकदम क्लियर है। ये हो गया दायां और इस साइड में आपका क्या हो गया, बायां हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का दायां और बायां। अब चलिए बैठाना चालू करते हैं। पंक्ति में बैठी है, करें मीना पश्चिम छोर पर बैठी है। तो मीना अगर पश्चिम छोर पर बैठी है तो किधर हो जाएगा, यानी मीना हो जाएगा। देखिए एक बात और भी क्लियर कर देता है यहाँ पर क्वेश्चन को बताने से पहले, ये होता है पूर्व, इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। हमेशा देखिए पूर्व और पश्चिम का आपको ध्यान रखना होगा। ये हो गया हम लोगों का पूरब का दिशा और ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर, इसीलिए तो उत्तर यहाँ पर लेंगे और नीचे क्या होता है, दक्षिण। तो ये सब बेसिक बात है, तो इसको हटा देंगे। पहले हम देखिए क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए इस सब बात को लिखे हैं कि पूरब, इधर हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। तो पश्चिम, अगर उसने कहा है कि देखिए मीना पश्चिम छोर पर बैठी है तो मीना को कहाँ बैठाना होगा, तो इस जगह पर मीना बैठेगा। अभी बैठा रहे हैं, फिर कहेगा कि देखिए टीना पूर्व की ओर बैठी है तो टीना कहाँ बैठेगा, तो इस जगह पर टीना बैठेगा। तो इस तरीके से बैठाएंगे। इस सब बात को भी हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो फिर क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे किधर, तो इसीलिए ये सब दिमाग में कर लीजिए।
अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अब तो समझ में आ गया ना, मीना पश्चिम छोर पे है तो मीना यहाँ पर बैठा लेंगे, मीना यहाँ पर हो गया। उसने कहा था कि टीना पूर्व की ओर है तो टीना यहाँ पर हो गया। कितना लोग बैठवे क्या है, तो 5 लोग है, ये 2 लोग बैठ गया तो 3 लोग को और बैठाना है ना। अब कह रहा है कि लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी है। फिर लिखा हुआ है कि बीना जो है लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर। अच्छा तो यहाँ से हो गया, देखिए यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों का मीना के दाईं ओर, तो मीना का, अच्छा यहाँ बीना जो है लीना के बाईं ओर यानी कि बीना, तो बीना को इस जगह पर बैठा लेते हैं, बीना इस जगह पर। देखिए बीना कहाँ हो जाएगा दोस्तों, करें लीना के, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए बीना जो है लीना के ठीक बाईं ओर, तो बीना लीना के ठीक बाईं ओर, और उसने क्या कहा है बाईं ओर, और मीना के दाईं ओर। तो देखिए मीना के दाईं ओर हो गया, तो मीना के क्या कर लिए दोस्तों दाईं ओर बैठा लिया। तो एक लोग और बैठाना है, तो एक लोग कहाँ बैठेगा, तो इधरे बैठेगा, उधर तो बैठ नहीं सकता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एक लोग और बचा हुआ है रीना, तो इस जगह पर आपका रीना हो जाएगा, इस जगह पर रीना। तो क्या लोग हो गया 1 2 3 5 लोग बैठ गया। अब देखिए क्या पूछा है, पूर्व छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो पूर्व हम लोगों का किधर है दोस्तों, तो पूर्व छोर, अब पूर्व हम लोगों को अभी बताया कि इस साइड में आपका क्या है, अभी क्लियर कर देते हैं, एकदम समझ में आएगा कि ये साइड आपका पूर्व है और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है दोस्तों पश्चिम होता है। ये दिशा हम लोगों का पश्चिम है और ये दिशा आपका क्या है पूर्व है, इस जगह से, यानी यहाँ से जो ले रहे हैं इस जगह से। तो करा कि पूर्व छोर से दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर यानी कि पहला स्थान पर ये होगा, दूसरा स्थान पर रीना हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों रीना हो जाएगा। दूसरा स्थान पर आपका क्या हो जाएगा रीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न आ जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया, तो चलिए एक बार देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना गलती होगा, ये भी आपका दिमाग का अंदाजा होगा कि किस किस तरीके के सवाल आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जो संबंध के नीचे दिए गए वेन आरेख के सर्वोत्तम रूप से। अब जैसे है कि पिता होगा कि भाई होगा कि अंकल होगा, ये वाला डायग्राम के लिए, महिला माताएं भांजे ये वाला होगा, किसान बहन भाई ये होगा, या पुरुष अंकल करा किसान अंकल पुरुष कौन सा होगा। तो देखिए अब हम क्लियर करते हैं कि होगा तो होगा कैसे। इस प्रश्न का जितने भी अंकल होंगे, आपको समझा देना चाहते हैं, जितने भी अंकल यानी चाचा होंगे तो वो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो पुरुष है ये है, यानी कि अंकल हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो पुरुष के अंतर्गत चले जाएंगे, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। और इसी तरीके से कुछ अंकल और पुरुष क्या हो सकते हैं दोस्तों, किसान हो सकते हैं। इस जगह पर आपका डायग्राम बन जाएगा और इसको इस तरीके से कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन, ये वाला ऑप्शन करेगा कौन सा, ए नंबर। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे करेंगे कि अंकल को आप पिता कर सकते हैं क्या, अंकल को मान के चलिए क्या अंकल को हम लोग किसान कर देंगे या पिता कर देंगे, तो आप अगर इस पे दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग तुरंत कह देगा कि ये वाला नहीं हो पाएगा। क्या आप ऐसे करेंगे कि अंकल मान के चलिए कि कोई कह देगा कि पिता हम लोगों का क्या जितना भी पिता है उस सब अंकल में चल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसी प्रकार से आप ऐसे भी बना सकते हैं कि सर सभी अंकल, इस जगह पर मान के चलिए कि सभी अंकल जो है वो किस में चला जाएगा, पिता में चल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ए वाला में तो कंफ्यूजन होगा इन्हें, बाकी ये सभी तो कोई होबे नहीं करेगा, ये सब हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा।